जी आप सबका वेलकम है मेरे चैनल मैथियापा में। मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एपी, जो रिवीजन चल रहा है क्लास 10 सीबीएसई और यूपी बोर्ड का। उसमें जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका एपी। ठीक, एपी मीन्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, ठीक है, ये चीज़ समानांतर श्रेणी। ठीक, ये क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं लिखा 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब देखिए 1 से 3 जाने के लिए, ठीक ना, 1 से 3 जाना है। ये कॉमा है, ये कॉमा है, ये भी कॉमा, ये भी कॉमा। जैसे 1 से 3 जाने के लिए मुझे, 1 से 3 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, +2 ऐड करना पड़ा। 3 से 5 जाने के लिए क्या करना पड़ा, +2, इससे +2, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2 करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए +2 करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए मैं 1 में +2 जोड़ूंगा 3 मिलेगा, 3 में जो है +2 जोड़ूंगा 5 मिलेगा, 5 में जो है +2 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 में जो है +2 जोड़ूंगा 9 मिलेगा, 9 में +2 जोड़ूंगा तो 11 मिलेगा। ठीक है, ठीक, ये चीज़। तो इस तरीके से एक जो है आप देख रहे होंगे एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है ना, मतलब कि पहले नंबर में मैं कुछ ऐड करूं, क्या करूं, मैं कुछ ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, सेकंड नंबर मिलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर, जब सेकंड नंबर में मैं कुछ ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, थर्ड नंबर मिलेगा। कौन सा नंबर मिलेगा, थर्ड नंबर। इसमें जब मैं कुछ ऐड करूंगा, कुछ प्लस करूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फोर्थ नंबर। और ऐसे ये चीज़ें क्या है, चलती चली जाएंगी। ठीक है ना, कुछ चलती चली जाएंगी। अब देखिए जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सब क्या है, सब के सब क्या है, सेम है। सब के सब कैसे हैं, सेम है। ठीक, मतलब मैं ये कहूँ कि पहले नंबर में कोई सेम चीज़ है उसको ऐड करूँ, दूसरा मिला, फिर दूसरे में सेम चीज़ को ही ऐड करूँ, तीसरा मिला, तीसरे में ही सेम चीज़ को ऐड करूँगा, फोर्थ मिलेगा, फोर्थ में सेम चीज़ को ऐड करूँगा तो फिफ्थ मिलेगा। ठीक, ऐसे डॉट 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 आगे कंटिन्यू ये चलता चला जाएगा। ठीक ना, तो इस तरीके की। और हाँ, जो ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक ना, जैसे मैंने यहाँ पे +2 किया, ठीक, मान लीजिए मेरे पास होता -5, ठीक, -3, एक ये ऊपर चला जाए, हाँ, -1 हो गया, और जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है 3, फिर 5, फिर 7। ठीक, कुछ इस तरीके से डॉट 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 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में, इसमें मैं क्या ऐड करूँ, इसमें -5 है, -5 से 3 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, +2 करना पड़ा। क्या करना पड़ा, +2, मतलब -5 में अगर मैं +2 करूँगा, जैसे देखिए -5 में +2 मैंने किया तो क्या हो जाएगा, माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, सॉरी ये 3 है। ठीक ना, यहाँ पे क्या है, ये 3 है। ठीक है ना, 3 है। ठीक है, देखिए -5 है और ये +2 है, प्लस माइनस माइनस हो, 5 और 2 को माइनस करोगे कितना आया, 3, माइनस वाले का ये -3 आएगा। ठीक, अब -3 में से -1 करोगे तो -3, और इसके बीच में अगर आप +2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। ठीक, अगर मैं यहीं पे कुछ ऐसा लिखता, कुछ ऐसा लिखूँ, -9, ठीक, और जो है -11, -13 डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये लिखूँ। अब ये देखिए -5 से -7 जाने के लिए आप क्या करोगे, -2, क्या कर रहे हो, -2 क्या कर रहे हो आप, इसमें ऐड कर रहे हो, मतलब -5 प्लस -2 ये कर रहे हो आप। ठीक है, तो अब देखो -5 प्लस -2, अब ये कितना हो गया आपका, 7, माइनस के साथ 7 आ गया। ठीक, कहने का मतलब मेरा ये है, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो पहला नंबर होगा, जो पहला नंबर है, ठीक ना, जो पहला नंबर है, उन सब में या फिर कोई भी टर्म आपका हो गया उसमें, अगर आप सेम थिंग को आप क्या कर रहे हो, सेम थिंग को आप जो है, सेम थिंग को आप ऐड करो। ठीक ना, सेम थिंग को क्या करोगे, ऐड करोगे,
इसके नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा वो आपको क्या है मिल जाएगा, ठीक है, वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक, ये चीज़ है। और ये जो सेम थिंग होता है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस बोलते हैं, ठीक। और ये जो डिफरेंस है वो कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है। देखिए इस वाले केस में पॉजिटिव था, इस वाले केस में नेगेटिव है, ठीक, कुछ केस में क्या हो जाएगा, आपको जीरो भी मिलेगा, ठीक है, जीरो मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। और ये जो सेम थिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, ठीक। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखिए इसके बीच में, इसके बीच में ये जो पहला टर्म है, ये जो दूसरा टर्म है, ठीक है, इसके बीच का ये जो है गैप है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, ठीक ना, उसी को डिफरेंस बोलते हैं। ये डिफरेंस है 5 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। 7 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2। तो ये कैसे मिलता है, ये कैसे मिलेगा, जैसे ये वाली जो चीज़ है, ये कैसे मिलेगी, जो ये मान लीजिए हाँ, ये जो अकेले अकेले हैं, इन सबको क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, टर्म, क्या टर्म हो गया, ठीक। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये क्या है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है, ठीक, सिक्स्थ टर्म है। उसके आगे होता तो 7th 8th 9th 10th 11th ऐसे करके ये टर्म होते, ठीक। जब मुझे डिफरेंस निकालना हो, ठीक ना, जब मुझे क्या निकालना हो, डिफरेंस निकालना है, तो हमेशा क्या करते हैं, सेकेंड टर्म से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। या फिर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11, कुछ ऐसे लिखा मैंने भाई, ऐसे कुछ लिखा है। अब देखिए अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो सेकेंड टर्म है ये क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये जो है सिक्स्थ टर्म, ठीक है। मैं क्या करता, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करता, मतलब 3 - 1 मतलब 2 आ गया, ठीक है। अगर इसी तरीके से मुझे डिफरेंस निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना पड़ता, तो जो बड़ा वाला आपका जो है टर्म होगा, मतलब जो थर्ड नंबर पे होगा, ठीक ना, जो बड़े नंबरावे पे टर्म होगा, मतलब थर्ड नंबर पे जो है उसमें से मैं सेकेंड नंबर वाले को माइनस करूँगा, मतलब क्या आ जाएगा आपका 5 - 3 क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। फिर 7 है, मतलब अब जब मैं इसको निकालूंगा इन दोनों को, तो इसमें से जो है इसको माइनस करूंगा, मतलब कि फोर्थ में से थर्ड को माइनस करूंगा, 7 - 5 ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। जब मैं ये वाला निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस करूंगा, 9 - 7 तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। फिर जब मैं उस अगले से निकालूंगा, 6 में से फिफ्थ को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 11 - 9 ये क्या आ जाएगा, 2। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या हो रहा है, सेम है, क्या है, हमेशा सेम रहेगा। और ये सेम रहेगा अगर ये डिफरेंस सेम है, अगर ये डिफरेंस क्या है, सेम है, तो जो सीरीज़ ये बन करके आ रही है, ये जो सीरीज़ आपकी मिल रही है हमको, ये जो आपके पास ये जो सीरीज़ बन करके आ रही है, इस सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक ना, ठीक। एपी आपकी कोई सीरीज़ है, ठीक ना, कोई सीरीज़ है, उसमें फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड किया हमने, सेकेंड टर्म में कुछ ऐड किया, थर्ड टर्म में मैंने कुछ ऐड किया, फोर्थ टर्म में मैंने कुछ ऐड किया, ऐसे करते करते चले गए, ठीक। और जो मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर इसकी वैल्यू हमारी क्या है, सब सेम है, क्या है, सेम है, तो जो आपकी ये सीरीज़ बन रही है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा किस सब के लिए क्या सेम है, इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, एपी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ये जो एपी होती है 2 तरीके की होती है, ठीक ना, एक होती है फाइनाइट होती है, एक होती है इनफाइनाइट, ठीक ना। फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 2 लिखा, 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 12 लिखा, ठीक। बस यहीं पे क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो ये देखिए इसमें क्या है कि फाइनाइट 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, मतलब 6 टर्म तक मैंने लिखा है, बस 6 टर्म तक। अब देख लीजिए क्या ये एपी है, इसके बीच में डिफरेंस 2, 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 सबके बीच में डिफरेंस 2 है, मतलब जो सीडी है, कॉमन डिफरेंस क्या सबका सेम है, तो ये जो सीरीज़ बन रही है वो क्या कहलाएगी, आपकी एपी कहलाएगी, ठीक है। और ये जो इसका जो टर्म है वो क्या है, लिमिट में है, जो टर्म है वो क्या है आपका, जितने टर्म है वो किस में है, लिमिट में है,
लिमिट का मतलब क्या, फिक्स है, लिमिट का मतलब क्या, फिक्स है, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, फाइनाइट एपी बोली जा रही है, ठीक। इनफाइनाइट एपी का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे मैं यही लिखूँ 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस डॉट 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 का मतलब क्या है, ये सीरीज़ आगे भी चलती चली जा रही है, क्या आगे भी चलती चली जा रही है, मतलब 14 के बाद 16 होगा, फिर 18 होगा, फिर 20 होगा, फिर 22 होगा, ये चलती चली जा रही है, ठीक है, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो ऐसे ऐसे सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। ऐसे सीरीज को क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट एपी बोला जाएगा, ठीक। तो फाइनाइट इनफाइनाइट ये हो गया, ठीक है। अब आइए इसमें बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एपी दिया गया है, ठीक ना, कोई आपको एपी दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये दिया गया। पहले देख लीजिए इसके बीच का जो सी डी है, सी डी अगर आपको निकालना हुआ तो क्या होगा, ये देखिए जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ठीक ना, मैंने 7 तक लिखा है, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक। तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 2 क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अगर मैं औरों की बात कर लूँ, और कॉमन डिफरेंस अगर आपको चाहिए कंफर्म करना है एक बार, तो थर्ड टर्म में से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ठीक। ये माइनस करिए आप, मतलब कि 6 माइनस 4 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 2 मिलेगा। इसमें भी क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिला, यहाँ पे भी 2, और आगे भी देखेंगे इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी क्या 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, और सेम है तो वो कितना है, 2 है, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, एपी कहलाएगी, ठीक ना। ये क्या कहलाएगी, वैल्यू एपी कहलाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, एपी कहलाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक। ये जो हमारा सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ है हमारा, ठीक ना, ये जो सीरीज़ है हमारा, ठीक। इसमें ये जो सबसे पहले मिल रहा है, पहले मिल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2 है, सॉरी, जो फर्स्ट टर्म है भाई वो क्या है आपके पास, 2 है, ठीक। अब अगर ये देखेंगे फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब क्या, फिक्स है, तो जो ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म, ठीक ना, लास्ट टर्म वो कितना है, 14 है। तो लास्ट टर्म अगर फिक्स है तो लास्ट टर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, इतना हो गया सी डी, तीन चीज़ों की वैल्यू आपके पास रखी हुई है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक ना, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है उसको देख लीजिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाए तो पहले ए लिखते हैं, फिर इसमें क्या है हमको, देखिए जैसे 1 3 5 है, ठीक ना, तो मैं क्या करूँगा, इसका मान लीजिए कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2, तो 1 मैंने लिखा पहले, ठीक। ये जो 3 आ रहा है वो मेरा कैसे आ रहा है, 1 में जब मैं इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करूँगा, ठीक है, तब आकर के ये 3 बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए जो 5 आ रहा है वो कैसे आ रहा है मेरा, ये जो है जो फर्स्ट टर्म है, ठीक ना, जो फर्स्ट टर्म है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 जो कॉमन डिफरेंस है उसको एक बार जोड़ा, फिर कॉमन डिफरेंस को मैं क्या करूँगा, एक बार और जोड़ूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। ऐसे जब तीसरा टर्म हम लोग निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को हम लोग जो है 3 बार जोड़ेंगे। कितनी बार जोड़ेंगे, 3 बार। तो जब हम लोग लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, पहले फर्स्ट टर्म लिखा, फिर इसमें जो है, जो इसका मान लीजिए कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, स्मॉल डी, ठीक है। तो ए प्लस डी लिखा। जब तीसरा टर्म लिखेंगे हम लोग, देखिए ये पहला टर्म है फर्स्ट, ये क्या है आपका सेकंड है, अब मैं थर्ड लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड देखिए अगर फर्स्ट है तो यहाँ पे क्या है, एक भी डी नहीं है, जब सेकंड लिख रहा हूँ तो 1 आ रहा है, तो जब थर्ड लिखूँगा इसमें 2 आएगा, ए प्लस 2d आएगा, ठीक है। जब फोर्थ लिखूँगा मैं तो a प्लस 3d आएगा, ठीक। मतलब फोर्थ है अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे जो d आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 8th टर्म क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, 8 a प्लस यहाँ 8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7d हो जाएगा, ठीक।
अगर मैं आपसे बोलूँ 9 तो a प्लस 9th है तो इसका मतलब 8d हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से चीज़ें बन रही है, ठीक है। तो ऐसे ये कंटिन्यू आपका होता चला जाएगा। ये था एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे आइए बात कर, जैसे एनसीईआरटी का आपके पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल एक दे रखा है आपके यहाँ, ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू, ठीक है ना। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक। और डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या मैंने बताया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक ना, फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपके पास यहाँ पे क्या 1/2 माइनस 3/2 है, ठीक है। 3/2 इसको आप डिफरेंस लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा -2/2। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना -1, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया। इस तरीके से आपको जो है चीज़ें निकालनी होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपके पास अब कौन सा टॉपिक है, अब हम लोग देखने हैं कोई इन्फिनाइट सीरीज़ है, ठीक ना। कोई इन्फिनाइट सीरीज़ है आपके पास, जैसे लिख दिया गया कि जैसे एक फार्मूला आपके पास है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये क्या होता है, a मतलब क्या है, n क्या है आपका, यहाँ पे आप an ना लिख करके आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। tn क्या लिख सकते हैं, tn। जैसे मुझे ये आपको बताना है कि tn का मतलब क्या होता है, t मतलब क्या हो गया आपका टर्म, t का मतलब क्या हो गया, टर्म हो गया। और कौन से नंबर का टर्म, तो nth नंबर का, किस नंबर का, nth नंबर का टर्म, ठीक है। a को आप जानते ही हैं फर्स्ट टर्म, n मतलब जानते हैं कि मतलब कौन सा नंबर का आपको जो है जाना है वो चीज़ है, n मतलब कि n टर्म, ठीक ना, ये चीज़ है। और d मतलब जानते हैं कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये लिख दिया, मतलब ये इन्फिनाइट एपी चल रही है। कैसी चल रही है, एपी तो है लेकिन कैसी है, इन्फिनाइट एपी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सतवां है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई 10वां कौन सा होगा, 10वां टर्म इसमें क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा, 10वां टर्म इसमें क्या होगा, तो आप ऐसे करिए, दो रास्ते, एक तो ऐसे करिए 13 फिर 15 फिर 17 फिर 19 फिर 21, तो ये कितना हो गया 2 4 2 6 7 8 9 10। तो आप क्या बताएंगे 19, ऐसे करके बताएं। अगर मैं 10 तक तो बता दिए, अगर मैं बोल देता 100 तब आप कैसे करते, फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ जाती, ठीक। उसके लिए ये एपी आया है, ठीक ना। इसका यूज भी समझिए क्यों इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना, इस वजह से ये चीज़ आई है, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए मेरे को 10th टर्म निकालना, जैसे मैं अभी ये यहाँ पे आपको बताया कि अगर मुझे जो 8th निकालना है तो मैं क्या करूँगा, a + 7d करूँगा। 9th करना है तो मैं a + 8d करूँगा। अगर मुझे 10th निकालना है तो मैं क्या करूँगा, a प्लस, यहाँ पे 10th निकालना है आपको तो एक कम कर दो, इससे 9 कर दो, फिर डिफरेंस लिख दो, a + 9d हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे tn निकालना है, tn टर्म निकालना है तो मैं पहला टर्म तो लिखूँगा ही लिखूँगा, ठीक है, और जो है प्लस लगाऊंगा। उसके बाद जो d है वो तो कॉमन डिफरेंस रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है उसमें से एक कम यहाँ पे लिखा जाता है। इससे एक कम का मतलब क्या है, n-1, n-1, ये हो गया आपका फार्मूला बन गया। tn टर्म इक्वल क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। अगर आपको यकीन नहीं तो देख लीजिए, जो 10th टर्म है निकालना है तो कैसे निकालेंगे, t10 लिखा है, इसका मतलब क्या है 10th टर्म। अब इसमें देखिए, इस सीरीज़ में जो पहला नंबर है वो क्या 1 है, प्लस n का मतलब क्या हो गया, किस टर्म के लिए आपसे पूछा गया है, तो n का जो वैल्यू होता है यही होता है भाई, n इक्वल क्या 10 नंबर का पूछा गया तो 10 - 1। अब इसमें देखिए इसका डिफरेंस कितना है, 2 2 2 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1 + 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, इंटू ये कितना हो गया 2, ये क्या हो गया 1 + 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, और ये कितना आ जाएगा आपका 19। यहाँ पे आप देख लीजिए भाई, आप चेक भी कर लीजिए। मान लीजिए ये 15 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 19, तो ये क्या आ रहा है आपका 19 जो है 10th नंबर पे आ रहा है ना भाई। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो ये पहला एग्जाम्पल था आपका, इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड फार्मूले पे। जैसे आपके यहाँ ये एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक ना,
ए इक्वल 21, डी इक्वल 18, सॉरी ये सोल्यूशन है। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, ये जो है आपके पास क्वेश्चन है, ए पी एक दे रखी 21, 18, 15 इज -81, ठीक ना। विच टर्म ऑफ द ए पी इतना 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 इज -81, आल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो देखिए भाई, ये जो आपकी ए पी है कुछ ऐसे बनती चली जा रही है, ठीक। मतलब मैं अगर कहना चाहूँ तो ये जो ए पी है आपकी वो ऐसी है, 21, 18, 15 डॉट 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 -81, ठीक। मतलब जो लास्ट टर्म दे रखा वो कितना है आपके पास, -81। तो फार्मूला क्या है, टी एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। तो जो टी एन की वैल्यू है कितना है, -81, ये आपको दे रखा है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 21 है, तो 21 आप रख लोगे, प्लस एन की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक ना। एन की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो आप n-1 ऐसे ही रखो, ठीक है। अब डी का मतलब क्या है, डिफरेंस होता है, मैंने बताया इन दोनों के बीच में, ठीक ना, इन दोनों के बीच में। और मैंने क्या बताया, जो पहले टर्म में क्या जोड़ा जाए कि 18 मिल जाए, मतलब 21 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए, 18। तो मैं क्या जोड़ूंगा भाई, प्लस -3 जोड़ूंगा ना, -3 क्या जोड़ूंगा, -3। तो क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तभी 21 में से -3 करोगे तो आप 18 मिलेगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, -3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -3 आ गई, ठीक। अब आप इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे, -81 माइनस ये क्या हो जाएगा, 21 इक्वल n-1 इंटू 3, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये कितना 2 और 8 2 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 3 से जो है यहाँ डिवाइड करके n-1, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी, ठीक है भाई। अब n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 35 आ गई। मतलब ये इसमें जो टोटल टर्म होंगे वो कितने होंगे, 35 टर्म होंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट सवाल था कि क्या इसमें कोई जीरो आएगी, तो हाँ, आप ऐसे ये जो सीरीज़ को आप ऐसे लेके जाइए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक। अब आप इसको जो है, अब आपका जो है पहले तो टी एन ये था, लास्ट टर्म ये था, लेकिन अब इसको ना मान करके आप इसको मान लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, टी एन हो जाएगा, मतलब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, हाँ भाई, n बराबर 8 पे जो नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ n टर्म, ठीक है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, एपी के जो n टर्म है उनका सम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था, एपी लिखा था 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अगर मैं इसका सम पूछूं, क्या पूछूं मैं, सम, मतलब इन सब को जो है ऐड करके मैं पूछूं एक साथ, तो क्या होगा। अभी इसमें जो है 6 टर्म है, तो आप जोड़ के बता दो कि मान लीजिए ये इन्फिनाइट होता तब आप कैसे करते, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसके लिए क्या फार्मूला है, ठीक। जो सम होता है उसको एस से करते हैं, और कितने टर्म तक जाना हम लोग को, एन टर्म तक, कितने टर्म तक, एन। तो सम ऑफ एन टर्म इक्वल क्या होता है, n/2, जो n है जिस टर्म तक आप जाएंगे वो अपॉन में 2, फिर क्या होगा 2a, जो फर्स्ट टर्म है उसका डबल, प्लस n-1 इंटू डी, ये कुछ ऐसे। Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप देख लीजिए एक बार, आपके एनसीईआरटी में ये जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, ये देखिए भाई, s इक्वल क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। और एक और फार्मूला होता है s इक्वल n/2 a प्लस n, इसका मतलब क्या है, s इक्वल, देखिए यहाँ पे समझिए आप, जैसे ये देखिए n/2, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो गया, n/2, ये क्या हो गया आपका a, फर्स्ट है, ठीक ना, ये फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, प्लस अब ये वाली चीज़ देखिए, ये चीज़ क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, tn, क्या लिख सकता हूँ मैं, tn का मतलब क्या, लास्ट टर्म जो आपको निकालना है, लास्ट टर्म अगर हम लोग निकालते थे, nth टर्म निकालते थे, तो यही तो फार्मूला था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, tn लिख सकते हैं, ठीक ना, tn। अब ये देखिए n/2, a को आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट टर्म, क्या लिख सकते हो आप, फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस tn को आप क्या लिख सकते हो, लास्ट टर्म, क्या लिख सकते हो आप, लास्ट टर्म। तो एक फार्मूला आपका जो है Sn का ये भी है।
एक फार्मूला जो है आपके पास ये भी है आपके पास एक फार्मूला, ठीक, ये है। और दूसरा फार्मूला आपके पास क्या है, ये वाला है कुछ यूँ, ठीक ना, ये भी कुछ एक फार्मूला है, ठीक है। एक फार्मूला आपके पास ये भी है, ये दो फार्मूला है, इसी पे आप लोगों को काम करना है। अब चलिए देख लेते हैं, आगे चलते हैं। आपसे बोल दिया गया कि जो है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी इतना, ये सीरीज आपको दे रखा है इतना, और 22 टर्म्स निकालना, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू है कितनी है, 22 है, ठीक ना, 22 है। तो a की वैल्यू आप निकाल लोगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो 8 हो गया। और जो d होगा, जो d की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो d की वैल्यू हो जाएगी, देखिए सेकेंड टर्म से 3 है, 3 में से जब आप 8 घटाएंगे, 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका d मिल जाएगा, क्या मिलेगा आपका, -5, क्या मिलेगा, -5। तो d की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, -5 हो गई, ठीक है। d की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -5 मिल गई, ठीक है। एक और चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैं पीछे थोड़ा सा बताया था, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसकी मैं बात करूँ, यहाँ पे जो आपको d निकालना है वो सीधे से क्या करना है आपको, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, 18 है, और जो फर्स्ट टर्म है 21 है, दोनों को डिफरेंस लेंगे तो -3 ईजिली आ जाएगा, ठीक है, ठीक, बस यही बात है। तो भाई इसमें d की वैल्यू मिल गई आपको, और जो है आपके पास a है ही है, d मिल गया, n मिल गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, SN निकालना है, ठीक। SN का फार्मूला आप जानते ही हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है फार्मूला। n की वैल्यू आपके पास 22 है, a की वैल्यू है ही है, n की वैल्यू है, d की वैल्यू है, SN आप निकल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बस यही दो फार्मूले आपके पास थे, और कोई फार्मूला आपके पास नहीं है इसमें। 5.3 और 5.4 जो है, जो 5.4 है आपका क्या है, वो ऑप्शनल है। 5.4 क्या है आपका, ये ऑप्शनल है, ठीक ना। 5.4 एक्सरसाइज 5.4 क्या है आपके पास, ऑप्शनल, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। दो ही फार्मूला इस चैप्टर में है। पहला फार्मूला क्या है, Tn इक्वल a प्लस n-1, ठीक, इंटू डी, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है, Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दूसरा है। इसी को हम लोग जो है एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, n/2 इक्वल a प्लस l। a का मतलब क्या होता है, ये l है भाई, l है, ऐसे नहीं लिखा जा रहा है l, इसमें बच गया पेन। चलिए इसको मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ यार, यहाँ नहीं लिखा जा रहा है तो लिखिए आप इसको n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l, ठीक, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। a मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, l मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक है। यही दो फार्मूला है, इसको आप याद रखिए, और इसका थोड़ा एक दो एग्जाम्पल आप लगा लीजिए, बुक से लगा लीजिए, बस इतने में से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। जो एग्जाम्पल है उसको आप जरूर करके जाना, इस पे बेस्ड जो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो है अलजेब्रा में से ये जो है पॉलिनोमियल पढ़ लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, अर्थमेटिक पढ़ लिया। मतलब हम लोगों के 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए। कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए, 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए, ठीक। और मैं मान के चलता हूँ 20 में से अगर आप 10 भी ले लेते हैं, 10 नंबर आप यहाँ से पा जाएंगे, और मान लीजिए उधर से 15 नंबर पा गए, ठीक ना। जो आपका 20 मार्क्स का आपका जो होने वाला है, 20 मार्क्स क्या 10 ही मार्क्स आप वहाँ से पा गए, 10 मार्क्स ही पा गए, ठीक है। तो आपके टोटल मिला करके 20 मार्क्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या देखने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब कौन सा चैप्टर देखेंगे, ये जो टेग्नोमेट्री है, ठीक ना। टेग्नोमेट्री की बात करें या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, ठीक ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स आने वाला है, एक ही चैप्टर है, इसको हम लोग जो है देख लेते हैं, अच्छे से देख लेंगे। इसमें फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको हम लोग कर लेंगे तो आपके जो है मार्क्स हो जाएंगे 10,
मिनिमम मिनिमम मान के चलो 10 10 प्लस 6 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। ठीक है, 26 के आसपास हो जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं कल, या अभी इसको कर लेते हैं। ठीक ना, रिवीजन करने समय बहुत कम है तो इसको अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए चल दिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं।